अगर आप भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आज भी एक्सक्यूज़ बहुत हैं बट सपने इससे ही बड़े। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो मैं भी आप सबकी तरह एक एसएससी एस्पिरेंट्स हूँ एंड 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड इस चैनल पे मैं अपने स्टडी ब्लॉग्स, डेली रूटीन एंड रियल लाइफ जर्नी को शेयर करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। आज की सुबह मेरी थोड़ी लेट से हुई डेली के अकॉर्डिंग एंड उठने के बाद मैं ऊपर गई थोड़ा वॉक के। मौसम काफ़ी अच्छे हुए थे। उसके बाद फटाफट नीचे आके टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट बना के अपने स्टडी पे बैठ गई पढ़ने के लिए। फर्स्ट सेशन वोकैबलरी का था, तो जितने भी वोकैबलरी 2025 में पूछे गए थे वो सारे में हाफ में रिवीज़न की आज एंड हाफ मुझे कल करना है। एंड वो रिवीज़न करने में मुझे अराउंड 1 आवर लग गया था, क्योंकि मैक्सिमम मुझे आ रहे थे मतलब कि 80% आ रहे थे एंड 20% जो नहीं आ रहे थे उन्हें अंडरलाइन भी कर लेती थी एंड उसे नेक्स्ट टाइम करने से पहले उसे रिवीज़न कर लूँगी। वो कंप्लीट करने के भावली, क्योंकि श्रावण आ गया है एंड महादेव मंदिर भी जाना था, तो उसके लिए मैं रेडी हुई एंड रेडी वगैरह हो के अराउंड 7:30 के निकल गई थी मंदिर के लिए दीदी लोग के साथ। सावन में महादेव को जल देना भी इम्पोर्टेंट है। भक्ति मन को शांति देती है एंड पढ़ाई हमें अपनी मंजिल तक ले जाती है। महादेव से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि महादेव हमें शक्ति दें मेहनत करने का, जिससे हम अपने ड्रीम जॉब को जल्दी ही अचीव कर लें। एंड वहाँ से आने के बाद मैं व्रत था मेरा, तो फास्टिंग वाला जो था वो सब खाई, चाय पी एंड उसके बाद बारिश हो रही थी तो लाइब्रेरी नहीं जा पाए। उससे पहले मैं एक सेशन स्टार्ट कर दी कैलकुलेशन का। मैं सोची कैलकुलेशन कर लूँ एंड उसके 30 मिनट के अराउंड थोड़ी बारिश बंद हो गई थी, तो मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। आज मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा अजीब आ रही है, तो आप लोग वॉइस को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है तो फिर थोड़ी आवाज़ ऐसी हो गई है। एंड वहाँ जाने के बाद एक मैराथन सेशन लगाई थी। मास्टरपीस सीरीज़ स्टार्ट है वाईटी पे। अराउंड वो 5 आवर के थे बट मैं 2x पे करके देख रही थी, तो 4:30 पे ख़त्म हो गए थे। एंड वो कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रेक ली एंड छत पे वॉक वगैरह की, लंच वगैरह की एंड वो सब कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे। एंड आने के बाद मैं जीके जीएस का नोट्स बनाए, मतलब पहले लेक्चर दे गई थी उसी को नोट की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो भी शॉर्ट नोट्स के टाइप में बनाई थी। एंड वो कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 1.5 आवर लग गए थे। वो कंप्लीट की एंड उसके बाद एक मिनी मॉक दी जीके जीएस रीजनिंग में मैं इस टाइम मॉक ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर है एंड जो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो मॉक से ही मिल जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो एग्ज़ाम्स होगा उसमें सारा टाइम्स का खेल होगा। एंड वो देने के बाद ठीक ठाक नंबर आ गए थे। वो कंप्लीट करने के बाद मैं एक पॉलिटी का मैराथन से क्वेश्चन कर रही हूँ, वो कंप्लीट की 1 आवर लगभग। एंड उसके बाद टाइम हो गया था, तो 7 आवर कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ गई थी। एंड घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट वगैरह की एंड शाम में मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। वो सब करने के बाद लास्ट में सेशन रखी थी जिसमें मैं मैथ के क्वेश्चन कर रही थी, क्योंकि आज मैं मैराथन की थी तो टाइम उतना नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैथ से ही क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे PYQ के, वो कंप्लीट करने के बाद, मतलब ज़्यादा नहीं की थी, आई थिंक 1.5 आवर की थी, वो कंप्लीट की। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी एंड आज मेरा फास्टिंग था तो थोड़ा एनर्जी भी डाउन थी। वो सब कंप्लीट करने के बाद टारगेट मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे। महादेव से बस एक ही प्रार्थना है कि आप लोग को भी अपने ड्रीम जॉब जल्दी अचीव हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।